पीटीसी क्लास करने के बाद पता चला कि हाँ, जीवन है क्या और उसको कैसे जिया जाता है। कि एज अ यूपीएससी स्टूडेंट हम लोगों के लाइफ में फोकस्ड वे में पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि पहले गायत्री मेडिटेशन वगैरह किया करते थे, बट ये नहीं पता था कि जस्ट मेडिटेशन का प्रॉपर वे क्या होता है। तो इसको करने के बाद जस्ट ये पता चला कि गायत्री मंत्र प्रॉपर है क्या और मेडिटेशन को कैसे रूल वाइज फॉलो किया जाता है, जिससे कि आपके पूरे बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है। पीटीसी करने के पहले हम बहुत कम पढ़ते थे, 3-4 घंटे, ज़्यादा नहीं। जब पीटीसी किए तो यहाँ से करने के बाद 5-6 घंटे आराम से मन से पढ़ लेते हैं। यहाँ रुक कर 5 दिन पीटीसी का क्लास कर रही हूँ और यहाँ का वातावरण मुझे इतना अच्छा लगा कि ऐसा लग रहा है ये विद्यार्थियों का तीर्थ है और ये मेरे लिए लाइफ चेंजिंग सेमिनार था। अखिल विश्व गायत्री परिवार की युवा इकाई प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमारे पीछे बहुत सारी युवा बहनें हैं, खड़ी हैं और आज पीडीसी का आखिरी क्लास है और उनके हाथ में सर्टिफिकेट है। आपको बताते चले, ये पीडीसी जो 5 दिन के 10 क्लास के तौर पे चलाया जाता है, जो कि सभी युवा भाई और बहनों के लिए चलाया जाता है। यहाँ न सिर्फ बिहार के जिला से ही बल्कि अलग अलग राज्यों से भी लोग आते हैं और यहाँ पे शामिल होते हैं और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। आइए चलते हैं उन बहनों के पास और जानते हैं कि पीडीसी क्लास करने के बाद उनके जीवन में क्या क्या कुछ परिवर्तन आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नैन्सी सिंह है, मैं कैमूर जिला से हूँ। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिला? पीटीसी के बारे में हमें जानकारी अपने ज़िले से ही मिली। हमारे ज़िले में यहाँ के संस्थापक मनीष भैया का कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पे सेमिनार, तो हम वहाँ पे मतलब पार्टिसिपेट किए थे, जिसके थ्रू हमें वहाँ पे इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। पीडीसी क्लास करने के बाद आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आया? पीटीसी क्लास करने के बाद पता चला कि हाँ, जीवन है क्या और उसको कैसे जिया जाता है। हम लोग बहुत सारी मोह माया में उलझ के रह जाते हैं और मतलब ऐसे माहौल में थे जहाँ से सिर्फ नकारात्मक चीज़ें हैं कि हाँ, ये नहीं कर रहा है तो हम भी नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद अनुभव हुआ कि नहीं, हमारा कर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है और हमें क्या करना चाहिए। और हमें एक मार्गदर्शन के रूप में बहुत सारे भैया लोगों का मतलब क्लास मिला देखने को, जिसके थ्रू हम लोग को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। सबसे पहले तो हम बताना चाहते हैं कि हमें 4 चीज़ों का मतलब 4 वर्ड ऐसा हमको यहाँ पे सीखने को मिला, जिसका पालन अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कर ले तो उसका जीवन सफल है। क्या नाम है आपका? बिपाशा सिंह, मैं कैमूर जिले से हूँ। और पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिली? पीटीसी के बारे में जानकारी हमारे कैमूर जिले से भी, जब मनीष भैया अपने संस्था सभी लोग के साथ आए थे तब वहाँ से मोटिवेशन मिला और हम लोग यहाँ पे पीटीसी के लिए आए। लोग भी हम लोग को बताते हैं जो यहाँ पे कार्य करते हैं। आपकी दिनचर्या में क्या कुछ परिवर्तन आया? हमारे दिनचर्या में बहुत सारे परिवर्तन आए। जैसे हम लोग जब गांव पे थे तो कोई बोलता था उठने के लिए तो हम लोग नहीं उठ पाते थे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हर काम एक समय से हो जाता है, किसी को मतलब कुछ दिक्कत नहीं होता है। और यहाँ पे हम एक चीज़ और सीखे, जो हर लड़कियाँ होती है वो भी इतना नहीं करती जो यहाँ के भाइयों ने किया। और जो छोटे लोग होते हैं बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है करने के लिए, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े IAS UPSC के टीचर आके हम लोग को समय देते हैं, नॉलेज देते हैं। तो ये सेवा का जो दान है हमारे लिए बहुत। एक चीज़, आप यहाँ पे रुक के पीडीसी क्लास की हैं तो यहाँ का माहौल आपको कैसा लगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हमको यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे शांति मिला, हम जो सोचते हैं, जो कार्य करना चाहते हैं वो पूरा तो हो जाता है। जो हमें कार्य करने को मिला था हमने पूरा भी कर लिया यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी सिंह है, मैं कैमूर जिले से हूँ। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिला? हमें पीडीसी के बारे में हमारे भैया ने बताया और मनीष भैया हमारे ज़िले में आए थे अपना सेमिनार देने, उनसे मोटिवेट होके हमें लगा कि हमें पीडीसी करना चाहिए। यहाँ पे युवाओं को प्राणायाम और योग के बारे में बताया जाता है, इससे आपको क्या फ़ायदा हो, इसके बारे में थोड़ा बताइए। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपना स्वास्थ्य बना सकते हैं और हम अपने अंदर ऊर्जा का स्रोत कर सकते हैं। यहाँ पे आप पीडीसी 5 दिन यहाँ पे रह के यहाँ पे पीडीसी क्लास की, और एक चीज़ और भी ये पूछना चाहिए कि यहाँ पे बहुत सारे पटना में या फिर आपके कैमूर में बहुत सारे शक्तिपीठ है या फिर मंदिर होंगे, पर ये शक्तिपीठ कैसे अलग है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हमें ये शक्तिपीठ इसलिए अलग लगा कि बाकी शक्तिपीठों में भगवान का पूजन किया जाता है, ज़बरदस्ती हर कीर्तन करवाया जाता है, लेकिन यहाँ पे विज्ञान के आधार पे हमें प्रमाणित भी किया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूमिका सिंह। कहाँ से हैं आप? मैं कैमूर जिले से हूँ।
पीडीसी के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिला? मेरे कैमूर जिले में मनीष भैया का सेमिनार हुआ था, जहाँ पे हम गए थे लक्ष्मी भवन। वहाँ से हमें बहुत मोटिवेशन मिली, हम बहुत प्रभावित हुए और यहाँ आना उचित समझे। पीडीसी क्लास में अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बताया गया जो कि युवाओं से संबंधित था। आप अपने कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बताइए जो आपको बहुत अच्छा लगा। मेरे को सबसे अच्छा टॉपिक लगा कि जब हम अपने आप को खुद को बदलते हैं तो हमारा परिवार बदलता है, हमारा साम्राज्य बदलता है और हमारे राष्ट्र का एक नया राष्ट्र का निर्माण होता है, जो हमारे भारतीय समाज की संस्कृति के लिए बहुत बढ़िया और बहुत आगे तक ले जाने के लिए संभावना है। आपकी पढ़ाई में क्या कुछ परिवर्तन आया? हमारी परिवार में बहुत परिवर्तन आया है। यहाँ पे हमें वो ऊर्जा मिली जहाँ हमें एक अलग माहौल में नहीं मिल सकता। एक घर का माहौल और एक यहाँ शक्तिपीठ में हमें वो ऊर्जा मिली जहाँ हमें वो चीज़ चाहिए था, स्टूडेंट लाइफ में वो चीज़ प्राप्त करना चाहिए था। वहाँ यहाँ हमें भाइयों के योगदान से सारा चीज़ मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? कृति सिंह। कहाँ से हैं आप? कैमूर ज़िला। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिला? अपने ज़िला से मिला। मनीष भाई का क्लास हुआ था शनिवार, बिजली भवन में हुआ था, वहीं से हमें ये जानकारी मिली और मैं इसे उत्साहित को पटना में आई थी। आप कैमूर की तमाम बहनों और भाइयों को क्या जानकारी देना चाहेंगे इस पीडीसी के बारे में? मैं कैमूर के भाई और बहन को जानकारी यही देना चाहूँगी कि यहाँ आके वो लोग क्लास करें, क्योंकि यहाँ का क्लास बहुत अच्छा होता है। इससे हमारी मन का शांति, हमारा विद्यार्थी का जीवन अपना कैसे संघर्ष करते हैं उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगी। क्या यहाँ सिर्फ पूजा पाठ के बारे में बताया जाता है कि स्टूडेंट के लिए कैसे लाभदायक है, हेल्पफुल है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। यहाँ पे केवल पूजा पाठ के नहीं, स्टूडेंट के लाभदायक और हानिकारक का बारे में भी बताया जाता है। यहाँ पे साइंटिफिक बात बताया जाता है। यहाँ पे सारे भाई लोग जितने भी यूपीएससी आईपीएस की जो भी तैयारी करके यहाँ पे आके सारा चीज़ अच्छे से तरीके से बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राधा कुमारी। कहाँ से हैं आप? पटना जिला से। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिला? मैं क्लास जाती थी, उसी में मेरे भैया पढ़ाते थे, वही बताए थे। उसने बोला कि एक बार लाए थे यहाँ, तो फिर बताएं कि तुम पीडीसी कर लो, तो हम लोग पीडीसी किए। हम लोग 3 फ्रेंड आए हैं, तीनों आए हैं, तीनों किए हैं। पीडीसी जब यहाँ पे आपको मंदिर जाने के लिए बोला गया तो आपको कैसा लगा कि मतलब क्या बताया जाएगा वहाँ पर? हमको लगा कि जैसे महावीर मंदिर पूजा होता है वैसे ही होगा, बस यहाँ नहीं, ऐसे नहीं पूजा होता। हम लोग को स्टूडेंट को बहुत बेहतरीन और अच्छा फील कराते हैं। जैसे मैं मनीष भैया, निशांत भैया, ये लोग भी बहुत अच्छे से बताते हैं पढ़ाई के बारे में। आपने यहाँ से जो पीडीसी क्लास किया तो इससे आपके पढ़ाई में क्या परिवर्तन आया, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मेरे पढ़ाई में बहुत परिवर्तन हुआ। जैसे मैं पढ़ती थी और पूरा भूल जाती थी, बाकी अब ऐसा नहीं होता। मैं पढ़ती हूँ, बहुत ही अच्छे से याद हो जाता है। और पहले मैं 1 घंटा ही पढ़ती थी, अब तो मैं 3-4 घंटा रेगुलर कर लेती हूँ, सेल्फ स्टडी भी कर लेती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जूही कुमारी। कहाँ से हैं आप? सीतामढ़ी। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिला? अपने भाई से। यहाँ पे पीडीसी क्लास करने के 5 दिन पहले, मतलब 5 दिन पहले आपका ज़िंदगी कैसा था और अब कैसा है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। बस पहले था कि एक भटके राही थे, अब लगता है अपना परिवार मिल गया और सफलता की जो ग्राउंड फ्लोर में थे, लगता है सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। आपके दिनचर्या में क्या कुछ परिवर्तन आया? बहुत, जैसे माइंड में छोटे छोटे स्कीमा बन जाते हैं, छोटी छोटी टेंशन पे एग्रेसिव हो जाते थे, अब लगता है चलो ठीक है, संभल लेंगे, कर लेंगे। क्या नाम है आपका? अंजलि कुमारी। कहाँ से हैं आप? हम पटना के मुसल्लेपुर हाट से हैं। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिला? मुसल्लेपुर हाट में एक BSS चलता है, वहीं से हम जुड़े हुए हैं और उसी से हमें यहाँ जानकारी मिली थी कि ये पीडीसी मुसल्लापुर बाल संस्कार शाला चलाया जाता है, वहाँ से हैं आप? हाँ। आपको पीडीसी यहाँ पे जो आप तो पढ़ाई कर रही हैं, पढ़ाई करते तो आपको इस पीडीसी क्लास करने के बाद आपके पढ़ाई में क्या कुछ बदलाव आया? इस पीडीसी से करने के बाद हमें यह पता चलता है कि हमारे जीवन में जो पढ़ाई में जो फ्रस्ट्रेशन होता था, टेंशन होता था, प्रेशर होता था, वो अभी भी हम जाके देखते हैं तो वो सारी टेंशन, जो भी दिक्कतें होती है, गायत्री मंत्र करते हैं तो वो सारी, ऐसा लगता है कि मेरे मन को एक हल्का महसूस हो रहा है। जो भारी चीज़ है मेरे सर पे रखा गया वो बिल्कुल हल्का है, मतलब एक तरह से टेंशन ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे आप लोग मेडिटेशन के लिए क्या कुछ बताया जाता है, मतलब किस तरीके से बताया जाता है, क्या वो पूजा पाठ से संबंधित है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। अगर यहाँ से हम जो सीखे हैं, अगर इसके बाद भी अगर कोई कहता है कि ये कोई पूजा पाठ है तो ये हम नहीं मानते, क्योंकि यहाँ से सीखने के बाद ये हमें पता चल गया कि ये सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं, ये एक
मतलब साइंटिफिक इस तरीके से प्रूफ है कि ये कोई पूजा पाठ नहीं है, ये लोगों को जीवन में मतलब एक सही दिशा देता है विद्यार्थी के जीवन में। मैं आपका खुशी कुमारी, कहाँ से हैं आप? भिलवाड़ा। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिली? पीडीसी के बारे में हमारे कोचिंग के भैया के थ्रू ही हमें पता चला। ये पीडीसी का 5 दिन का क्लास से पहले आपका जीवन क्या था और क्लास करने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? पीडीसी के पहले मतलब कि बहुत पढ़ाई करते थे, बहुत सा टेंशन रहता था। अब पीडीसी करने के बाद हाँ ऐसा लगता है कि उतना कुछ टेंशन नहीं है, पढ़ाई में भी हम मन भी लगता है। पहले लगता था कि टेंशन की वजह से कुछ नहीं कर पाएंगे, बट जब पीडीसी का जब क्लास किया उसके बाद लगता है कि हाँ हम अपने पैर पर खड़ा हो सकते हैं और कुछ करके दिखा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में, युवाओं से संबंधित बहुत सारे जो है टॉपिक्स, मुद्दाओं पे चर्चा किया गया उनके सुधार के लिए। आप खुद बताइए कि इसमें से आपको कौन सा बेहतर लगा? इसमें तो सबसे अच्छा बाल संस्कार सर है, क्योंकि हमको बच्चों का पढ़ाने का बहुत शौक है और हम चाहते हैं कि जब भी हम कोई क्लास लें तो सिर्फ बाल संस्कार शाला का ही क्लास लें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मुस्कान कुमारी। कहाँ से हैं आप? पटना मुसल्लेपुर से BSS से आए हैं। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिला? मुसल्लेपुर BSS से। 5 दिन वहीं से हम लोग 10th पास किए हैं, जो अभी इन BA में हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। एक चीज़ बताइए, आपका जो है पीडीसी क्लास करने के बाद आपके दिनचर्या में क्या कुछ परिवर्तन आया? पीडीसी क्लास करने के बाद हमें लगता है कि हमारे सामने जो भी मतलब परेशानियां, चुनौतियां आती है, हर एक के सामने आती है, पर यहाँ पे पीडीसी क्लास करने के बारे में भैया ये बताएं कि हर एक परेशानियों का माध्यम साधना है, स्वाध्याय है, सेवा, इन सभी को करने से हम अपनी सारी परेशानियों को हंस के, बोल के, मतलब पूरे हल्के मन से और अच्छे से उसका सामना कर पाते हैं और अच्छी बुराइयों, अच्छे विचारों पे चलते हैं। उन युवाओं बहनों से क्या आप कहना चाहिए पीडीसी क्लास के बारे में? क्या करना चाहिए या फिर बस ऐसे ही भटकाव है? नहीं, हम सभी दीदी और भाइयों से कहेंगे कि आप एक बार ज़रूर आएँ और पीडीसी करके देखें, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। ये एक साइंटिफिक है और ये साइंस से जुड़ा हुआ है, ये कोई मंदिर, ये पूजा पाठ का जगह नहीं है, तो आप ज़रूर आएँ हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? स्नेहा। कहाँ से हैं आप? भागलपुर से। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ से जानकारी? पीडीसी के बारे में मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था कि जस्ट पीडीसी कोर्स होता है, तो उसी से जानकारी हुई कि ऐसा कोई कोर्स भी है। तो जब आपको पीडीसी के बारे में बताया गया, उससे तो पहले आप लोगों को बताया गया हो कि मंदिर में जाइए, यहाँ पे आप लोगों को कुछ अच्छा बताया जाता है, पीडीसी के बारे में बताया, तो पहले ये आपका क्या सोच रहा है? पीडीसी के बारे में जैसे कि हम आपको बताएं कि पहले कोई वैसी जानकारी हमको थी नहीं। एज अ स्टूडेंट हम ज़्यादातर अपने रूम में रह के फोकस्ड होकर पढ़ाई करते, बट क्या कुछ दिनों से निगेटिव थॉट्स आ रहे थे, काफ़ी सारे थॉट्स जो कि बिल्कुल माइंड को डिस्टर्ब कर रहे थे। तो मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि आप पीडीसी कोर्स कीजिए, वहाँ पे आपको काफ़ी फोकस्ड वे में हर चीज़ बताया जाएगा और आपकी जो लाइफ में जितने भी तरह के निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं वो सारे आने बंद हो जाएंगे। तो उन्हीं के कहने पे मैंने ये ज्वाइन किया क्लासेस। तो पीडीसी क्लास में जो आपने अभी बताया कि जो हमारा पढ़ाई करते समय निगेटिव थॉट्स आता है, तो ये पीडीसी आपको क्या कुछ मदद कर पाया उसमें? बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा मदद हुआ, क्योंकि एज अ यूपीएससी स्टूडेंट हम लोगों के लाइफ में फोकस्ड वे में पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि पहले गायत्री मेडिटेशन वगैरह किया करते थे, बट ये नहीं पता था कि जस्ट मेडिटेशन का प्रॉपर वे क्या होता है। तो इसको करने के बाद जस्ट ये पता चला कि गायत्री मंत्र प्रॉपर है क्या और मेडिटेशन को कैसे रूल वाइज फॉलो किया जाता है, जिससे कि आपके पूरे बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है और जैसे कि आप कोई भी चीज़ को करना एक फोकस्ड वे में होता है, मतलब पूरा जो माइंड है एक सेंटर्ड वे में फोकस होता है। तो इससे मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। क्या नाम है आपका? अनुराधा कुमारी। कहाँ से हैं आप? पटना से, मुसल्लेपुर हाट। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिला? BSS चलता मुसल्लेपुर हाट में, उन्हीं से भैया बताते थे। ये पीडीसी का क्लास करने से 5 दिन का पहले का ज़िंदगी आपका कैसा था और मतलब इसके बाद आपके पढ़ाई में और क्या कुछ परिवर्तन आया? पहले मतलब हम बहुत कमज़ोर थे, या मोबाइल का 3-4 घंटा हमेशा मोबाइल चला लेते थे प्रतिदिन। अब जो पीडीसी 5 दिन का किए तो उसमें आधा घंटा 20 मिनट मोबाइल चलाते हैं, बस फिर ध्यान करते हैं, साधना करते हैं। आपके दिनचर्या में क्या कुछ परिवर्तन आया? बहुत चीज़ आया। किसी का कहना पहले नहीं मानते थे और अब जाके हम सबका कहना मानते हैं, मम्मी पापा का या भाई बहन का। अपने भी जीवन में अच्छा कुछ करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जिया कुमारी। कहाँ से हैं आप? पटना मुसल्लेपुर हाट से। आप पीडीसी क्लास के लिए आपको जो है यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स पे बताइए, आपका इसमें से कौन सा सबसे बेहतर लगा इसके बारे में?
हमें शांति कुंज के ये महत्व के बारे में बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। यहाँ पे जो भैया बताए थे शांति कुंज के बारे में, हमको एक तरह से लगता है कि हमको शांति कुंज जाना चाहिए और सारी भाई और बहनों को भी जाना चाहिए। एक तरह से वहाँ से एक जीवनदायक मिलेगा और हमें एक उन्नति और तरक्की की जीवन मिलेगी। यहाँ पे दिनचर्या को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ बताया जाता है? यहाँ पे दिनचर्या बेहतर बनाने के लिए कहा जाता है कि स्वाध्याय संयम, यहाँ पे 4 नियम को पालन करना चाहिए: साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा। ये चारों नियम पालन करने पे हमारा जीवन एक परिवर्तन की तरह चाहते हैं और अच्छे एक नागरिक बनते हैं। से हैं पीडीसी के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिला? हम पहले बीएसएस में पढ़ते थे, बाल संस्कार शाला में पढ़ते थे, तो वहाँ से पता लगा। यहाँ पे जो है आप लोग पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे रहती हैं, तो यहाँ पे आप लोग को माहौल जो है बहुत ही निगेटिव रहता है। तो यहाँ पे पीडीसी क्लास करने के बाद उसमें आप लोगों को क्या कुछ सीखने को मिला, कैसे उससे बचा जाए और कैसे अपने आप को बेहतर बनाया जाए, इसके बारे में बताइए। हमें बताया गया कि साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, ये जो 4 मंत्र है गुरुदेव के, वो अपनाने से हमारे ये मतलब ये जो बाहर की जो भी नेगेटिविटी है वो उससे दूर रहा जा सकता है, या वो हमारे अगर माइंड में आ भी जाते हैं तो वो हम कोई भी इफ़ेक्ट हमारे माइंड पे ना हो और पॉजिटिव थिंकिंग हमारे लिए हो, और जिससे हम अपने पढ़ाई पे फोकस कर सकें, अपने जो लक्ष्य है उसको पा सकें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्मिता कुमारी है। कहाँ से हैं आप? राजेंद्र नगर, पटना। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिला? पीडीसी के बारे में मुझे बाल संस्कार शाला से जानकारी मिली थी, वहीं के माध्यम से हम यहाँ जुड़े। पीडीसी करने के बाद पीडीसी करने के पहले हम बहुत कम पढ़ते थे, 3-4 घंटे, ज़्यादा नहीं। जब पीडीसी किए तो यहाँ से करने के बाद 5-6 घंटे आराम से मन से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आप लोग को 4 सूत्र के बारे में बताया गया: साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। इसमें आप मतलब आपको कौन सा बेहतर लगा और किसको आप लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देना पसंद करेंगे? जैसे साधना और स्वाध्याय को, साधना से हमारी मेंटलिटी पावर काफ़ी बढ़ जाती है, पॉजिटिव थिंक आती है वो। और स्वाध्याय हो गया, रात में 2 पे स्वाध्याय करते हैं, उससे भी हमारा अच्छा होता है। नाम है आपका? गीता कुमारी। कहाँ से हैं आप? नालंदा जिला से। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिला? पीडीसी के बारे में हमारे पिताजी हमको बोले थे करने के लिए कोर्स, वो किए थे, मेरे भैया भी किया था, इसलिए हमको भी बोले करने के लिए। यहाँ पे आप पीडीसी क्लास रुक के किए हैं, तो यहाँ का माहौल आपको कैसा लगा? यहाँ हम रुक के किए हैं 5 दिन का कोर्स। यहाँ का सभी भैया का व्यवहार बहुत अच्छा था। ऐसे हम घर पे रहते थे तो इतना अच्छा, यहाँ रहे तो इतना अच्छा फील हुआ कि कभी घर का याद ही नहीं आया। सभी हम लोग का बहुत अच्छा से ख्याल रखते थे, सभी टाइम से सब कुछ होता था। यहाँ का माहौल ही कुछ अलग है कि हम लोग घर का याद नहीं कर पाए, इतना अच्छा यहाँ जगह है। क्या नाम है आपका? अंचल विनायक। कहाँ से हैं आप? अरवल डिस्ट्रिक्ट, बिहार। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिला? पीडीसी के बारे में मुझे एक अपने दोस्त से पता चला, वो भी मेरे साथ ही थे। वो भी अभी का जनरेशन में जैसे थे ना, पहले वो भी थे हम लोग के साथ फ़ोन चलाना, मस्ती करना, घूमना फिरना, लेकिन उसने पीडीसी किया, उसके बाद उनका पूरा लाइफ चेंज हो गया। उस टाइम से फिर पूछा आप ऐसा क्या किया कि आपका पूरा लाइफ चेंज हो गया? पहले तो आप हम ही लोग की तरह रहते थे। तो फिर वो बताया कि पटना में गायत्री मंदिर है, वहाँ पर पीडीसी होता है, और फिर पूरी तरह से शारीरिक बिल्ड भी हो गया, मतलब हर तरह से बहुत अच्छे होने लगे। उस टाइम से मेरे मन में उत्सुकता जगने लगा, मुझे भी पीडीसी करना है, मुझे भी पीडीसी करना है। जब आपको यहाँ पे मंदिर के बारे में बताया कि मंदिर में पीडीसी होता है, तो आपको क्या लगा कि मतलब यहाँ पे क्या बताया जाएगा? हाँ, जैसे कि अभी हमने को जो जनरेशन में चल रहा है कि जाना है, घंटी बजाना है, अगरबत्ती दिखाना, ये सब चलता है, मुझे भी वही सब लगा। लेकिन यहाँ आने के बाद वैसा कुछ भी नहीं था। हम लोग को एक गायत्री मंत्र बताएगा, जो कि वो किसी भगवान के लिए गायत्री मंत्र नहीं है। गायत्री मंत्र में जो 24 शब्द है, 24 वर्ड है और 9 जो शब्द है ना, जैसे कि हमारे बॉडी में भी 24 इंद्रियाँ होती है। जैसे जैसे हम लोग जो 24 शब्द को निकालते हैं तो हमारी 24 इंद्रियाँ एक्टिव होती है, और जब हम लोग को 24 इंद्रियाँ एक्टिव होती है हमारे शरीर में, तो हम लोग को कंसंट्रेशन पावर, फिर माइंड रिलैक्सेशन, और फिर बाहरी की नेगेटिविटी जो अभी का जनरेशन में बहुत ज़्यादा फैल रही है, ये सब से मैं दूर हो गई। मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा। आपको जो है खान पान में जो है संयम के बारे में बताया गया, ये स्टूडेंट लाइफ में कितना ज़रूरी है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। संयम हमारे खासकर स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी का स्टूडेंट लाइफ में क्या चिकन मटन ये वो पूरा मसाला क्या क्या खाए जा रहे हैं, लेकिन इसका जो हमारे बॉडी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कहा जाता है कि जैसा मेरा खान होगा वैसा मेरा मन होगा, जैसा हम खाना खाएंगे वैसा मेरा मन होगा। तो खासकर मेरा छात्र जीवन में सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करें कि जितना हो सके सात्विक भोजन को अपनाने की कोशिश करें, माइंड बहुत रिलैक्स होती है। मेरा नाम ऋषिता हुआ और मैं मुंगेर से आई हूँ। आप यहाँ पे रुक के पीडीसी क्लास कर रही हैं?
जी सर, मैं यहाँ रुक कर 5 दिन पीटीसी का क्लास कर रही हूँ और यहाँ का वातावरण मुझे इतना अच्छा लगा कि ऐसा लग रहा है ये विद्यार्थियों का तीर्थ है। और ये मेरे लिए लाइफ चेंजिंग सेमिनार था कि आज से 5 दिन पहले जो हम लगता था कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम मतलब नेगेटिव थॉट्स था, सुसाइडल थॉट्स आते थे, लेकिन अब लगता है कि नहीं, अगर जीवन में एक लक्ष्य है और उसके प्रति अगर पूर्ण मन से उस पर काम किया जाए तो वो ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग को गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया कि कितना प्रभावशाली है वो, और सूर्य का ध्यान करना, मेडिटेशन करना, जिससे हम खुद अपने अंदर फील कर पा रहे हैं वो वाइब्रेशन को, वो पॉजिटिव एनर्जी को। आप कहाँ से हैं? हम मुंगेर से आए हैं। मुंगेर तो आप मुंगेर के तमाम युवा भाई बहनों को क्या जानकारी देना चाहेंगे पीडीसी क्लास करने के लिए? हम मुंगेर के सभी भाई बहन लोग को बोलेंगे कि आप सबके जीवन में जैसे कि भटकाव है, मेरे में भी था बहुत भटकाव, तो और जो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में तो बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि होगा सिलेक्शन, नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, पापा मम्मी को क्या जवाब देंगे। तो लगता है कि सब हो जाएगा, उसके लिए अच्छा जीवन एक टाइम मैनेजमेंट करना होगा और पहले गोल निर्धारित करना होगा कि हमको करना क्या है। और इसमें पीडीसी कैसे हेल्प करेगा इसके बारे में बताइए। अच्छा, पीडीसी में हम लोग को मेडिटेशन, साधना के बारे में बताया गया। साधना, स्वयं, स्वाध्याय और सेवा। हाँ, साधना यानी कि मेडिटेशन, जिससे कि कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है माइंड में, और एक पॉजिटिव थॉट आता है कि सही और गलत का रास्ता क्या है। और फिर सेवा, सेवा से हमको ये समझ में आया कि पहले तो हम सिर्फ खुद के बारे में सोचते थे कि बस हमको पैसा कमाना है और जीवन जीना है, माँ बाप को करना है, लेकिन अब लगता है कि सिर्फ पैसा कमाना ही जीवन जीना नहीं होता है। हम अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति उसको कैसे सुधार सकते हैं, समाज को, और उसको अच्छा बना सकते हैं, ये है मनुष्य जीवन का ये। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। क्या नाम है आपका? पूजा कुमारी। कहाँ से हैं आप? मैं छपरा जिला से हूँ। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिला? पीडीसी के बारे में मैं यूट्यूब पे देखी थी, मुझे वहीं से जानकारी मिला, मैं सोची एक बार जाके वहाँ पे देखते हैं। पीडीसी के बारे में जो आपको यहाँ पे 5 दिन का 10 क्लास बताया गया, तो इससे आपको क्या कुछ फ़ायदा हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताइए। पीडीसी के बारे में 5 दिन जो क्लासेस हुई है उससे हमको बहुत फ़ायदा हुआ है और बहुत ही परिवर्तन हुआ है अपने ऊपर। पहले मैं 6 बजे जगती थी, लेकिन अब यहाँ पे मुझे पता चला है कि 4 बजे सुबह में जगना है और अपने दिनचर्या को सफल बनाना है। आप छपरा के उन तमाम भाई और बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे पीडीसी के बारे में? मैं छपरा के भाई और बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप भी एक बार यहाँ पे आके PDPY कोर्स करें और यहाँ के बारे में जानें और यहाँ पे आके भाग लें। ये पीडीसी क्लास करने का आपको क्या लाभ हुआ, मतलब दिनचर्या में या फिर खान पान में, इसके बारे में थोड़ा बताइए। पीडीसी क्लास करने के बाद हमें ये पता चला कि हमें एक संतुलित आहार लेना चाहिए, जैसे कि संतुष्ट आहार लेना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी अनाज लेना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में आपके लिए कैसे ये पीडीसी उपयोगी है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। स्टूडेंट लाइफ में पीडीसी बहुत ही उपयोगी है और हम कहेंगे कि सब भाई बहनों एक बार पीडीसी क्लास जरूर करें। कहाँ से आप? जी, मैं पटना से ही हूँ। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिला? पीडीसी के बारे में मेरे पिताजी मुझे बताया। आपके जब पिताजी पीडीसी के बारे में बताए तो आपको क्या लगा कि मतलब मंदिर बुलाया जा रहा है तो क्या कुछ सिखाया जाएगा? मुझे तो लगा था कि यहाँ पर सिर्फ पूजा पाठ यही सब होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ध्यान भी होता है, योगा भी होता है, सब चीज़ होता है। पीडीसी युवाओं को पढ़ाई में कैसे मदद करता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, यहाँ पर ध्यान होता है जिससे हमारा ये जो माइंड है उसमें ये पॉजिटिव थॉट ज़्यादा आते हैं, और आज के युवाओं में जो नेगेटिव थॉट है वो उसकी संख्या ज़्यादा है। तो मैं कहूँगी कि जितने भी युवाओं हैं उन्हें पीडीसी एक बार करना ही चाहिए, ताकि उनके ये माइंड में भी पॉजिटिव थॉट आए, वो भी पढ़े लिखे और अपने आप को बेहतर बनाएं। आपको बताते चले, हमारे पीछे जो बहनें थी आज का पीडीसी क्लास की और उनके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आया। वो अपना जो है नया लक्ष्य यहाँ से निर्धारित करती है कि हम अपने जीवन में जो पहले जो थे अब उससे आगे बढ़कर और कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे और अपने आप को बेहतर बनाएंगे और समाज में भी बेहतर कुछ करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।